मुरादाबाद शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में राजपूताना क्षत्रिय सभा मुरादाबाद द्वारा महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जयंती के अवसर पर वरिष्ठ नागरिक, विशिष्ट प्रतिभा एवं मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल आयुक्त मुरादाबाद मंडल आंजनेय सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक मेजर जेपी सिंह ने की और सभी आयोजकों को बधाई दी। आपको बता दें कि राजपूताना क्षत्रिय सभा मुरादाबाद के द्वारा रविवार को महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिक, विशिष्ट प्रतिभा एवं मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गजेंद्र प्रताप सिंह, उप मंडल आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद, सीपी सिंह, पूर्व प्रत्याशी भाजपा विधानसभा नूरपुर बिजनौर, पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, चेयरमैन सीसीएफ बिजनौर, देवराज सिंह चौहान, पूर्व पार्षद महामहिम राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त, डॉक्टर तेजपाल सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा उत्तर प्रदेश, अजय प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी मुरादाबाद, अजय प्रताप सिंह, पूर्व प्रत्याशी भाजपा विधानसभा ठाकुर द्वारा, डॉक्टर HR सिंह, पूर्व प्राचार्य हिंदू महाविद्यालय मुरादाबाद, NP सिंह, अध्यक्ष DDRW गौतम बुद्ध नगर, विकास राजपूत, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा, राजपाल सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा मुरादाबाद, SP सिंह, पूर्व SP IB, नरेश कुमार चौहान, पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी मुरादाबाद, नरेश सिंह चौहान, वरिष्ठ महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा उत्तर प्रदेश, गौरव कुमार गोल्डी, अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा बिजनौर सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मंडल आयुक्त ने कहा कि आज हमने पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया और पृथ्वीराज चौहान के जीवन व्यक्तित्व पर सभी को जानकारी दी। आज पृथ्वीराज चौहान के जन्म दिवस के तौर पर आज यहाँ कार्यक्रम था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म दिवस है वो अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, पर ये माना जाता है कि भाई जून के आसपास उनका जन्म हुआ होगा और इस अवसर पर कई सारे लोगों को सम्मानित करने, मेधावी छात्रों को, बुजुर्गों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं उनको, और पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाना हमारे लिए ख़ास तौर पे इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि संभल में ये माना जाता है और ये प्रमाणित तौर पर उपलब्ध भी अब है कि पृथ्वीराज चौहान संभल में रहे थे, कुछ समय के लिए ही रहे। संभल में उनका छोटा सा किला और एक मंदिर भी बनवाया था और उनके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ से लेकर कन्नौज तक और बुंदेलखंड तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। अपने समय में सबसे ज़्यादा पराक्रमी और सबसे ज़्यादा प्रभुत्वशाली व्यक्ति रहे, राजा रहे, जिन्होंने पूरे अपने समय के इतिहास को और उसके बाद के इतिहास को भी प्रभावित किया। तो हमारे लिए ख़ास तौर पर पृथ्वीराज चौहान से हमारा जो संबंध है इस मंडल का, अमरोहा में भी उनकी बहन अंबिका देवी के निशानात मौजूद हैं, बाह का कुआं है जो माना जाता है कि उन्होंने बनाया था। तो इसलिए विशेष है हमारे लिए पृथ्वीराज चौहान की जयंती, पृथ्वीराज चौहान का अस्तित्व, पृथ्वीराज चौहान से जुड़ाव मंडल के कारण। और मैं पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर सभी को, वो चाहे तिथि कोई भी रख ले, पर मैं सभी मंडल वासियों को विशेष रूप से जहाँ पर सीधा संबंध है पृथ्वीराज चौहान का, सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा दी गई जानकारी कि आज पृथ्वीराज चौहान जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं और साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष नागरिक, वरिष्ठ प्रतिभा और मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं और यह आयोजन हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। ये राजपूताना क्षत्रिय सभा मुरादाबाद की तरफ से उनके द्वारा आयोजित किया गया है और पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विशिष्ट प्रतिभावान छात्र छात्राओं जिनके 90% प्लस अंक प्राप्त किए उन्होंने, उनको सम्मानित किया जाएगा। जो विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक हैं या विशिष्ट जिन्होंने कार्य किए हैं उनको भी सम्मानित किए जाने का व्यवस्था है। क्या उद्देश्य रहता है आपके संस्था? उद्देश्य है जागरूक करना समाज को, अपने समाज को जागरूक करने के लिए, उसमें प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अभिप्राय यह है कि ताकि आगामी पीढ़ी जो और दूसरे बच्चे हैं वो भी उससे प्रेरित हो करके आगे अपने को और ऊपर लेके जाएं। यही इसकी संस्था की
अपनी जो है मानसिकता है, यही इसी विचार से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कितने बच्चों को लगभग सम्मानित कर रहे होंगे आप सीबीएसई से? आज के इस कार्यक्रम में हमने जो सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के 40 छात्राओं को सम्मानित करने का संकल्प लिया है, जो हमने कार्यक्रम किया है, और 20 जो प्रतिभा सम्मान समारोह हैं वो हमने रखा है। हमारा विशेष उद्देश्य यह है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और सभी को आज की जयंती पर शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू।